एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 6 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स, यानी कि फिक्शनल स्टोरीज जो आपके बड़े लोग यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स आपको सुनाया करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू। बॉटल ऑफ ड्यू, ड्यू जो होता है वो ओस की बूंद होती है, तो उसी पे बेस पे ये स्टोरी है। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चैप्टर रीड करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज सॉल्व करते हैं। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड। आपको जो वर्ड दे रखा है और जो दो पिक्चर्स दे रखे हैं उनमें से जो करेक्ट होगा वो आपको सर्कल करना है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। फिर उसके बाद अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ चेक करना है। तो फर्स्ट है वरिड। जो वरिड होता है यानी कि दुखी, तो आपको इन दो पिक्चर्स में जो दुखी दिख रहा है वो फर्स्ट पिक्चर है, तो आप उसको सर्कल कीजिए। सेकेंड जो वर्ड है वो है प्लांटेशन। प्लांटेशन मीन्स हरे भरे जो बहुत सारे पेड़ होते हैं उनको हम प्लांटेशन कहते हैं। जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए आप उसको सर्कल करेंगे। सेज मीन्स सन्यासी या साधु, तो उसमें भी आपको दिख रहा है फर्स्ट पिक्चर, तो उसको सर्कल कीजिए। नेक्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज, जब हम कोई चीज़ देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं, तो उसको हम सरप्राइज कहते हैं। तो सेकंड जो पिक्चर है वहाँ पर आपको सर्कल करना है। सेकंड क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और आपके क्लासमेट्स और टीचर के साथ डिस्कस करना है। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड। वो टाइम सोचिए जहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था। व्हाट डिड यू डू देन? क्या वर्क किया था वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है आई वर्कड हार्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम्स। मैंने अब सबसे ज़्यादा मेहनत तब की थी जब फाइनल एग्जाम्स आए थे, उसके प्रिपरेशन के लिए। तो क्या किया था? आई स्टडीड एवरी डे। मैं हमेशा पढ़ी, हर दिन पढ़ी। मेड नोट्स बनाए एंड सॉल्व पास्ट पेपर्स। और पिछले जो पास्ट पेपर्स थे उनको सॉल्व किया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी आप जो भी आपने किया है आप उसको समराइज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वो है हाउ डिड इट हेल्प यू। ऐसा करने से आपको कैसे मदद मिली? इट हेल्प मी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स बेटर एंड आई गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। क्योंकि हार्ड वर्क किया तो सब्जेक्ट्स को समझने में बहुत मदद मिली और अच्छे मार्क्स भी आए एग्जाम्स में। नेक्स्ट जो है वो है हाउ डिड इट मेक यू फील। ऐसा करने से आपको कैसा फील हुआ? हाँ, आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपको कैसा फील हुआ? आई फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी बिकॉज माई हार्ड वर्क पेड ऑफ। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ और खुशी भी बहुत हुई क्योंकि मेरा जो हार्ड वर्क था वो पूरा हुआ। उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आया। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपने हार्ड वर्क लिखा उसके बेसिस पे उसके आंसर्स देने हैं। डिस्कशन आइडियाज में लिखना है आपको दैट आस्क योर क्लासमेट्स व्हाट दे वर्कड हार्ड फॉर, वाज इट स्कूल, स्पोर्ट्स और समथिंग एल्स। आप डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन आइडिया में आप अपने क्लासमेट से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि उन्होंने जो वर्क हार्ड किए हैं वो किस टॉपिक पे था, यानी स्कूल के बेसिस पे था या स्पोर्ट्स से रिलेटेड था या समथिंग एल्स कुछ और। शेयर हाउ बीइंग डेडिकेटेड मेड अ डिफरेंस इन योर रिजल्ट्स और फीलिंग्स। अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए कि किस तरह से आपने पूरे डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क किया, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट जो आया उसमें बहुत अच्छा आया और फिर अच्छा फील हुआ। हाँ, डिफरेंस देखे आपने रिजल्ट्स में। अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, द बॉटल ऑफ ड्यू। लेट अस रीड। रामनाथा वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथा जो था वो एक बहुत ही अमीर जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। उसके पिता उसके नाम पर बहुत सारी जमीन, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मीन्स लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बहुत सारी जमीन उसके नाम पर करके गए थे जब वो मरे थे। बट रामनाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथा ने एक भी दिन अपने लैंड की देखभाल करने में नहीं बिताया। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। वो इसलिए क्योंकि उसके मन में एक फनी आइडिया यानी कि एक अजीबोगरीब एक आइडिया था। वो ये सोचता था कि ऐसा कोई मैजिक पोशन है, ऐसा कोई मैजिक लिक्विड है जिसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो किसी भी चीज़ को गोल्ड यानी कि सोने में कन्वर्ट कर देगा, यानी बदल देगा। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न
more about this potion. वो अपना सारा समय इस पोशन यानी इस लिक्विड को बनाने में या इसको लिक्विड को समझने में बिताता था, खर्च करता था. People cheated him, often promising to tell him about it, but he did not give up. लोग उसको धोखा देते थे, उससे चीट करते थे, उसके पैसे लूट के ले जाते थे, ये कहकर कि वो उसको वो पोशन जो मैजिक लिक्विड है वो बना कर देंगे. इतना सब होने के बाद भी उसने ये सोचना छोड़ा नहीं, इस आइडिया को उसने गिव अप नहीं किया. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बहुत दुखी थी, क्योंकि वो देख रही थी कि रामनाथा जो है वो कितना पैसा खर्च कर रहा है इस मैजिक पोशन के लिए. She was sure that soon they would be without money. उसे ये पता था कि अगर इसी तरह से रामनाथ खर्चा करता रहेगा तो वो एक दिन बिना पैसों के रह जाएंगे, यानी कि उनका सारा जो वेल्थ है, जो सारा पैसा है वो सब खत्म हो जाएगा. One day, a famous sage called Mahipati came to their town. एक दिन बहुत बड़े सन्यासी साधु जो बहुत ही फेमस थे, वो उनका नाम महिपति था, उनके यहाँ टाउन में आए. Ramanatha became his follower and asked him about this potion. रामनाथ जो था वो उनका बहुत बड़े फॉलोअर थे, तो उन्होंने उनसे उस पोशन के बारे में जानना चाहा, एक मैजिक पोशन जो मैजिक लिक्विड था. To his surprise, the sage answered. उसके इस बात पर सेज ने आंसर दिया, Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. उन्होंने कहा कि हाँ, जब मैं हिमालय गया था तो मैंने इसके बारे में सुना था कि इस तरह का एक पोशन होता है, लेकिन इसको बनाने में बहुत ही कठिनाई है, यानी बहुत ही मेहनत लगती है. Tell me, requested Ramanatha, not believing his luck. Tell me, रामनाथ ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे बताइए. उसको अपने लक पे विश्वास नहीं हो रहा था, अपने पे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई चीज़ और ऐसे इतने बड़े साधु जो हैं वो उनको कुछ बताने वाले हैं, रामनाथ को कुछ बताने वाले हैं, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था. Then you have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. उन्होंने बताया कि इसको कैसे बनाते हैं. उन्होंने बताया you have to plant a banana plant, कि आपको एक बनाना जो केले का पेड़ है वो उगाना है, पौधा जो है उगाना है, एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स, और उसमें पानी डालना है, वो भी अपने हाथों से. इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन बॉटल. जब सर्दियों का मौसम आएगा, विंटर सीजन आएगा, तो सुबह की सुबह जो ओस की बूंद होती है जो पेड़ों के पत्तियों के ऊपर आती है, तो सुबह जो ओस की बूंद देखते हैं उसको हम ड्यू कहते हैं, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देखते हैं. ठीक है, वो जब उसके ऊपर आएगी तो उसको कलेक्ट करना है और उसको एक बॉटल के अंदर स्टोर करके रखना है. ये बताया उस ऋषि मुनि यानी सेज ने रामनाथ को. व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी. जब आपको पास 5 लीटर ऑफ ड्यू यानी कि 5 लीटर ड्यू का जो कलेक्ट हो जाए तो वो आपको मेरे पास लेके आना है. ये बोला सेज ने रामनाथ को. आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन. मैं फिर उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ूंगा, उस पोशन के ऊपर मैजिक वर्ड्स, कुछ मंत्र. चैंटिंग मतलब कुछ मंत्र होते हैं, उसको बोलते हैं, जिससे ये जो लिक्विड होगा वो मैजिक पोशन में बदल जाएगा, मैजिक लिक्विड में बदल जाएगा. अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. फिर जो उसकी एक भी बूंद किसी भी चीज़ पे पड़ी तो वो गोल्ड में बदल जाएगी. जैसे आप इस पिक्चर में देखते हैं सेज और रामनाथ का कॉन्वर्सेशन. रामनाथ वॉज वरिड. रामनाथ थोड़ा वरिड हो गया, यानी परेशान हो गया. बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. लेकिन विंटर सीजन तो कुछ ही महीने के लिए होते हैं. इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. 5 लीटर्स यानी 5 लीटर ओस की बूंद को इकट्ठा करने के लिए मुझे काफ़ी साल लग जाएंगे. यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट. फिर उन्होंने आइडिया दिया कि आप कितने भी बनाना प्लांट्स लगा सकते हैं, जितने भी चाहे तो. बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स. लेकिन याद रखना कि जो भी जो ड्यू उसके ऊपर पड़ेगी वो सब आपको खुद ही कलेक्ट भी करनी है और पेड़ों को भी
खुद ही देखभाल करनी है और पानी भी खुद ही डालना है, यानी सारा काम खुद करना है। ये किसने बोला? सेज ने रामनाथा को। अब इस पैराग्राफ के बेसिस पर जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करते हैं। लेट अस डिस्कस। व्हाट डिड रामनाथा बिलीव? रामनाथा क्या बिलीव करता था, क्या मानना था उसका? तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। रामनाथा बिलीव दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। रामनाथा ये बिलीव करता था, उसका ये भरोसा था कि ऐसा कोई मैजिक पोशन होता है जो किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल देता है, गोल्ड में बदल देता है। हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथा? किस तरह से उस ऋषि मुनि, उस साधु ने रामनाथा की मदद की? तो उसका आंसर है द सेज गिव हिम अ वे टू मेक द पोशन। उन्होंने एक रास्ता बताया कि किस तरह से पोशन बनाना है। ही टोल्ड हिम टू ग्रो बनाना प्लांट्स। उन्होंने बोला कि बनाना प्लांट्स उगाने हैं। वाटर देम, उनको पानी देना है। विथ हिज हैंड्स कलेक्ट ड्यू इन विंटर, और जब ड्यू यानी कि ओस की बूंद पड़ेगी उसको कलेक्ट करना है। एंड ब्रिंग 5 लीटर्स ऑफ इट, और 5 लीटर जब इकट्ठे हो जाए तो उनके पास लेकर जाना है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक रामनाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? क्या आपको लगता है कि रामनाथा जो है वो उस ओस की बूंदों को कलेक्ट कर पाएगा? गिव अ रीजन, और आपको रीजन भी देना है जो भी आपको लगता है। तो इसका आंसर है मे बी बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है। कलेक्टिंग सो मच ड्यू विल टेक अ लॉन्ग टाइम। इतना सारा ड्यू इकट्ठा करने के लिए बहुत टाइम निकलेगा। ही विल नीड टू वर्क हार्ड एंड नॉट गिव अप। उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है स्टोरी का, रामनाथा वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स व्हिच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। सबसे पहले रामनाथा अपने घर गए, फिर अपनी वाइफ से बात की। जो लार्ज फील्ड्स यानी बहुत सारा जो खेत पड़े हुआ था उसके नाम पर, वो सब उसने साफ किया। जो इतने सालों से वो खाली था उन सबको क्लीन किया। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। फिर उसने बनाना प्लांट्स लगाना शुरू किया। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. फिर वो उसकी बहुत ही देखभाल करने लगा। टेंडेड मीन्स लुक्ड आफ्टर, बहुत अच्छे से देखभाल करने लगा, बहुत ध्यान से। और जब सर्दियों का मौसम आया, विंटर मंथ आया, तो उसने उस ड्यू जो ओस की बूंद है उसको कलेक्ट किया और बहुत ही ग्रेट केयर यानी बहुत ही केयरफुली उसने उसको कलेक्ट किया। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ ने उसकी मदद की। Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. मधुमती ने बनाना प्लांट्स में जो बनाना क्रॉप का जो बनाना है वो लिया और मार्केट में जाकर बेचा और उससे उसको बहुत सारे पैसे भी मिले। Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation. और सालों सालों बीतते गए और रामनाथा ने बहुत सारे प्लांट्स लगाए बनाना के, और इस तरह से बनाना प्लांटेशन तैयार हो गया। At the end of 6 years, और जैसे ही 6 साल बीत गए, he finally had his 5 liters of dew. उसके पास फाइनली 5 लीटर ऑफ ड्यू तैयार हो गया, इकट्ठा हो गया। जैसे आप देख सकते हैं रामनाथा का जो प्लांटेशन है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। Carefully he took the bottle to the sage. उसने बहुत ही ध्यान से उस बॉटल को सेज के पास लेकर गया। The sage smiled and muttered something over the water. फिर सेज मुस्कुराए और मटर्ड मीन्स अपने धीमी आवाज़ में उन्होंने कुछ बोला। समथिंग ओवर द वाटर, उस पानी के ऊपर कुछ बोला समथिंग। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। फिर उन्होंने बोला, ये वापस किया उस बॉटल को रामनाथा को और कहा कि अब कोशिश करो, ट्राई इट आउट। रामनाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। रामनाथा ने उस जो पोर्शन था, उस लिक्विड पोर्शन, जो लिक्विड की जो बॉटल थी, उसके कुछ बूंदे कॉपर वेसल यानी कि तांबे के बर्तन के ऊपर डालकर देखा और वेट किया कि ये गोल्ड में बदल जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। उससे देखा और वो चौंक गया कि कुछ हुआ ही नहीं। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। ये तो चीटिंग है, ये तो धोखा हो गया। उसने ऋषि से बोला, ऋषि मुनि से। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। उसने कहा कि मैंने अपने जिंदगी के 6 कीमती वैल्यूबल जो प्रीशियस ईयर है वो वेस्ट कर दिए। बट सेज महिपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन जो सेज महिपति थे वो थोड़े मुस्कुराए और उन्होंने मधुमती को आगे आने के लिए बोला। शी केम विद अ बिग बॉक्स।
वो बहुत बड़े बॉक्स को लेकर आई। When she opened it, inside shine stacks of gold coins. और जैसे ही उसने खोला तो उसमें बहुत ही चमकीले गोल्ड कॉइन्स थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." अब सेज ने बहुत ही आराम से और सरप्राइज होके अच्छे से खुल के बोला रामनाथा से कि देखो, ऐसा कोई पोशन नहीं होता, मैजिक पोशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने बहुत मेहनत की और इस पूरे लैंड पर और पूरा प्लांटेशन तैयार कर दिया। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुम पेड़ पौधों की ख्याल रख रहे थे तो जो फ्रूट्स थे, जो बनाना फ्रूट्स थे, वो आपकी जो तुम्हारी जो बीवी है वो जाकर मार्केट में बेच रही थी। That's how you got this money. इस वजह से ये तुम्हें पैसे मिले। It was your hard work that created this wealth, not magic. ये तुम्हारा हार्ड वर्क है जिसने तुम्हें इतना सारा धन दिया, जबकि मैजिक ने नहीं। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me, so I have played a trick on you. अगर मैं ये तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता देता, शुरू में ही बता देता, तो तुम मुझे सुनते नहीं, और इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। रामनाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स। रामनाथा अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका था, कि इन बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुका था। एंड वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। फिर उसने अपनी जो खेती बाड़ी में टाइम बिताना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिया। ये स्टोरी लिखी है सुधा मूर्ति ने। अब लेटेस्ट डिस्कस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई वॉज रामनाथा एंग्री? रामनाथा गुस्से में क्यों था? तो इसका आंसर होगा, रामनाथा वॉज एंग्री बिकॉज द मैजिक वाटर डिड नॉट वर्क। क्योंकि जो मैजिक पोशन, मैजिक वाटर था, उसने काम नहीं किया, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। ही फेल्ट ही हैड वेस्टेड 6 years ट्राइंग टू कलेक्ट इट। उसको लगा कि उसने अपने 6 कीमती साल जो हैं वो खराब कर दिए इस सब चीज़ों को कलेक्ट करने में। हाउ डिड रामनाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामनाथा और मधुमती ने किस तरह से पैसे कमाए, यानी वेल्थ कमाया? दे वर्कड हार्ड। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। रामनाथ ग्रू बनाना प्लांट्स। रामनाथा ने बनाना प्लांट्स उगाए। एंड मधुमती सोल्ड द बनानास इन द मार्केट। और मधुमती ने बनानास को जाकर मार्केट में बेचा। दे बिकेम रिच थ्रू हार्ड वर्क। वो अमीर बने अपने हार्ड वर्क से, नॉट मैजिक, किसी जादुई चीज से नहीं। तो ये थे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बाकी जो भी रह गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।